हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग, वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाक से लाइव आइए, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, कुमकुम सिंह आ चुके हैं, आयुष राठौड़ आ चुके हैं, राहुल जी कह रहे हैं मैम हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। जो जो मुझे हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार और गॉड ब्लेस यू। आप सब, मैं भगवान से यही मनोकामना करती हूँ कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में बढ़िया तरीके से इस बार आप उस एग्जाम को, मतलब उसमें एग्जाम में झंडे गाड़ दें आप। तो मेरा बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आज सुबह से ही बहुत सारे बच्चों के मैसेज, फोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तो बच्चे स्टोरियां लगाते हैं और जगह से इसकी स्टोरी को मेंशन करके वापस ना लगाओ ना तो वो कमेंट भी करते हैं मैम मेरी स्टोरी क्यों नहीं लगाई आपने, मैसेज भेजते हैं वो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पंकज, थैंक यू मोहम्मद इकराम, उसके बाद है इकबाल भी हैं। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। 1 से 2 मिनट में बच्चा लाइव आ जाता है, इतने में अपन रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे थे और एंडोक्राइन सिस्टम में हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी ग्लैंड्स जो क्या बनाती हैं, हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करती हैं, यानी कि हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों के बारे में हमें पढ़ना था। टोटल कितनी होती है तो 9 होती है। 9 में से हम 7 पढ़ चुके हैं। 7 कौन कौन सी पढ़ चुके हैं तो हम पढ़ चुके हैं, एक बार याद करवा दूं आपको। हम पेनक्रियास, हम एड्रिनल, हम गोनेड्स जिसको हम लैंगिक जनन ग्रंथि बोलते हैं, हम पीनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल काय ग्रंथि, हम थायराइड, हम पैराथायराइड और थाइमस, ये 7 कर चुके हैं। लास्ट 2 बची हैं, एक पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को जरा। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ये दोनों एक दूसरे से ना रिलेटेड होती है। एक दूसरे से रिलेटेड का मतलब है एक दूसरे के साथ मिलके काम करती है। कैसे काम करती है अभी थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगा। अंजी भाई बस बस केक की फोटो भेज रहे हैं, कह रहे हैं मैम केक तो खिला दो। केक टीचर्स डे पे टीचर केक नहीं खिलाता है, टीचर्स डे पे स्टूडेंट्स टीचर के लिए केक लेके आते हैं। आप लोग ऐसे ही आगे क्लास में ऐसे तो बहुत बोलते हो मैम आप हमारी फेवरेट हो, मैम आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पढ़ाती हो, आज आप बिना केक बिना गिफ्ट के आ गए। बचपन में देखा होगा ना कि छोटे छोटे कार्ड्स बना के लेके जाते थे हम टीचर्स के लिए, है ना। वैसे मैंने आज एक केक काटा भी था। मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ने आते हैं, तो वो नीट वाले बच्चे हैं, है ना। वो आपके जैसे नहीं, वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, नीट वाले होते हैं, 12th क्लास के बाद वाले। वो केक भी लेके आए, वो कार्ड बना के लेके आए छोटे छोटे मेरे लिए तो बड़ा स्पेशल फील होता है टीचर्स डे वाले दिन। ऐसा लगता है कि पूरा साल जो मेहनत करते हैं वो एक दिन जब इतना रिवॉर्ड मिलता है, इतना प्यार मिलता है ना बच्चों से, तो एकदम खुशी हो जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो देख रहे होंगे आज मैं अलग ही खुश दिख रही होंगी आपको, है ना चलो स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको याद होगा मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, एक तो सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, दूसरे स्थान पर सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, आप पूरा लिख लेना ठीक है। दूसरे स्थान पर सबसे छोटी ग्लैंड होती है। मैंने आपको बताया था बच्चा कि अगर एग्जाम में आ जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो आप क्या बताएंगे कि सबसे छोटी वैसे तो पीनियल होती है, लेकिन मैम आपने ये भी बताया कि पीनियल ऑप्शन में ना हो तो हम किसको सही कर देंगे, हम पिट्यूटरी को सही कर देंगे। इट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड, इतनी छोटी होती है। इसका जो वजन होता है ना, इसका वेट जो होता है ना, वो होता है सिर्फ 0.1 से लेकर 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम, मैक्सिमम 1.5 ग्राम की होगी, मैक्सिमम 1.5 ग्राम की, इससे ऊपर नहीं जा सकती है। और हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसको क्यों कहते हैं बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपकी क्लास की मास्टर हूं, मैं आप सबको कंट्रोल करके रखी हूं फिलहाल, है ना, 1 घंटे के लिए। ऐसे ही पिट्यूटरी क्या करता है, हाइपोथैलेमस को छोड़कर, इसे छोड़ दो, इसको छोड़कर बाकी कितनी बची, 7 बची ना। एक तो पिट्यूटरी खुद है 8वीं, तो बाकी की 7 एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है ये। यानी कि पिट्यूटरी जब कमांड भेजता है तभी बाकी की 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना हार्मोन्स रिलीज करती हैं, और तभी जब पिट्यूटरी बोलेगा बाकी 7 ग्रंथियों को कि ओए एड्रिनल अपना हार्मोन बना, और बना के ब्लड में छोड़ दे, और जब पिट्यूटरी चाहेगा तो एड्रिनल से हार्मोन बनाना बंद भी कर देगा।
यानी कि पिट्यूटरी के कंट्रोल और कमांड पे काम करती हैं बाकी की 7 एंडोक्राइन ग्लैंड। इसलिए हम कहते हैं पिट्यूटरी इज मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आप लिख लेना, इट कंट्रोल्स ऑन 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को छोड़कर बाकी की जो 7 ग्रंथियां होती हैं उन सबके ऊपर नियंत्रण रखती है, उन सबको ये कमांड देती है, तभी वो बाकी की 7 अपने हार्मोन्स बनाती हैं। और जब ये बोल देगी अब हार्मोन नहीं बनाने तो वो हार्मोन बनाना बंद कर देती है। इसीलिए हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब मैम पिट्यूटरी को कौन सिग्नल देता है? पिट्यूटरी को सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस। ये किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी को। इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, सुपर मास्टर ग्लैंड। ये कौन सी हो गई? ये सुपर मास्टर ग्रंथि हो गई। क्यों? क्योंकि ये तो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। जैसे स्कूल में मास्टर होता है और मास्टर का भी मास्टर हेड मास्टर होता है, तो ये हेड मास्टर है और ये मास्टर है, ये बच्चों को कंट्रोल कर रहा है और ये मास्टर को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए बच्चा अगर एग्जाम में आ जाए ना कि पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है, उनको सिग्नल भेजती है कि अपना हार्मोन बनाओ, बना दो, और फिर इतना बनाना है और फिर उस हार्मोन के सिक्रेशन को बंद कर दो। इसलिए हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड की कैटेगरी में रखते हैं। और पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अब आप बोलोगे मैम हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल करता है? तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी। हाइपोथैलेमस तो ब्रेन के अंदर होती है, ये एक ब्रेन का पार्ट भी होता है। तो ब्रेन को कौन कंट्रोल कर सकता है? दिमाग को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये एक दिमाग का हिस्सा है, ये ब्रेन का पार्ट भी है और ये हार्मोन भी बना रहा है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं एज ए ग्लैंड इसको। और जब मैं आपको नर्वस सिस्टम में ब्रेन के पार्ट में करवाऊंगी ना ये, तो वहां पर ये ब्रेन के पार्ट की तरह करवाऊंगी। तो इसको कौन कंट्रोल कर सकता है? ये तो खुद ब्रेन है, एक ब्रेन का हिस्सा है, तो इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता भैया। समझ में आ गई पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट, अब हाइपोथैलेमस को हटा दो, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले सुनो। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, ये ग्लैंड सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है। कितने? 11 हार्मोन सिक्रीट करती है ये हमारे बॉडी में 11 हार्मोन सिक्रीट करती है। अब आपको 11 नहीं पढ़ने, लेकिन 8-9 पढ़ने हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। बच्चा पिट्यूटरी कैसी होती है? मटर के दाने की जैसी। इसका जो शेप होता है ना, वो होता है पी शेप, मटर के दाने की जैसी। मटर का दाना देखा है ना, मटर के दाने की जैसी रहती है। और मटर के दाने को जब आप फोड़ते हो तो 2 हिस्सों में बंट जाता है। ठीक ऐसे ही पिट्यूटरी के भी क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। यानी कि ये दिखती मटर के दाने की जैसी है, और जैसे ही मटर के दाने को आप फोड़ते हो तो उस दाने के 2 हिस्से बंट जाते हैं ऐसे। ठीक ऐसे ही पिट्यूटरी के भी 2 हिस्से होते हैं, एक ये आगे वाला, ये वाला, और एक ये पीछे वाला। इस तरीके से 2 हिस्सों में बटी हुई होती है पिट्यूटरी। जो आगे वाला होता है इसको कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, लिख दीजिएगा। ये पिट्यूटरी का अग्रभाग है। ये क्या है? पिट्यूटरी। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी ना, पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे वाला हिस्सा है और इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रभाग। और जो पीछे वाला होता है ना, इसको कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आप पूरा लिख लेना, ठीक है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि। ये पीछे वाला भाग हो गया। पश्च का मतलब क्या होता है? पीछे। पोस्टीरियर बोलते हैं ना, पोस्टीरियर पार्ट में दर्द हो रहा है, यानी कि पीछे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है। एंटीरियर का मतलब होता है आगे, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। तो पिट्यूटरी मटर के दाने जैसी रहती है। जैसे मटर के दाने को आप ऐसे करके तोड़ते हो तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, ठीक ऐसे ही जो पिट्यूटरी होता है उसके भी 2 हिस्से होते हैं। आगे वाले को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीछे वाले को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इन दोनों में एंटीरियर अलग हार्मोन बनाएगा, इससे ज्यादा हार्मोन बनते हैं, और इससे सिर्फ 2 हार्मोन बनते हैं। जैसे एड्रिनल ग्लैंड के भी 2 पार्ट थे, कॉर्टेक्स, मेडुला। ठीक है, ऐसे ही पिट्यूटरी के भी 2 हिस्से हैं, तो इससे अलग हार्मोन बनेंगे और इससे अलग हार्मोन बनेंगे। तो जरा देख ले पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन बनाती है, पहले इस पे बात कर ले। चलो लिख लीजिए, पहले लिखना कि पिट्यूटरी का जो आगे वाला भाग है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? ये पार्ट ग्लैंड
यानी कि पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग। पीयूष मत, इस ग्रंथि को हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग होता है, इससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जरा बात कर लेते हैं। अब ये हार्मोन्स थोड़े से नाम आपको टफ लगेंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना बच्चा। एज यूजुअल वही बात है कि एग्जाम में आता है तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। जब बात करते हैं हाँ, पीछे वाले से राकेश 2 ही हार्मोन रिलीज होते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद आपको पढ़ा भी दूंगी कौन कौन से हार्मोन। सबसे पहला ये एक हार्मोन बनाती है जिस हार्मोन का नाम होता है TSH। कभी कभी ना इनकी फुल फॉर्म आ जाती है एग्जाम में, इसलिए प्लीज थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना। TSH पहला जो हार्मोन है, इसका नाम है TSH, और TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हिंदी में कोई अलग नाम नहीं मिलेगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश नाम ही याद करने पड़ेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेशन का मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी भी चीज को करने के लिए उत्तेजित करना। जैसे बोलते हैं ना, उसने मुझे स्टिमुलेट किया था तब मैंने लड़ाई करी उससे, यानी कि उसने मुझे भड़काया था, उसने मुझे पुश किया था, धक्का दिया था, तब मैं उससे लड़ाई किया। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, तो वो बाकी की 7 ग्लैंड को कंट्रोल करता है, तो भैया पिट्यूटरी के कमांड पे ही तो बाकी 7 काम करेंगी। तो पहला पिट्यूटरी एक हार्मोन बना के रिलीज करती है जिसका नाम होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन किस ग्रंथि के पास जाता है? थायराइड ग्लैंड के पास जाता है, और थायराइड को बोलता है थायराइड थायराइड अपने हार्मोन्स रिलीज कर दे। मैंने कहा ना पिट्यूटरी कंट्रोल करती है, तो पिट्यूटरी किसके थ्रू कंट्रोल करेगी? हार्मोन्स के थ्रू। तो पिट्यूटरी ने थायराइड ग्लैंड को कमांड भेज दी एक हार्मोन बना के। कौन सा हार्मोन? आप बताओगे TSH, और बोल दिया कि जाके थायराइड ग्रंथि को बोल दो तुम्हारे हार्मोन्स की जरूरत है, तुम अपने हार्मोन्स रिलीज करो, तुम अपने हार्मोन्स रिलीज करो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है TSH हार्मोन कौन रिलीज करता है? आप बताओगे पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का कौन सा हिस्सा, आगे वाला या पीछे वाला? आप कहोगे आगे वाला हिस्सा। और इसके फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने की, नाम से क्लियर है ये किस ग्रंथि को सिग्नल देता है? थायराइड ग्रंथि को सिग्नल देता है, नाम से क्लियर हो गया। तो ये पहला हार्मोन हो गया। अच्छा, आपको एक ट्रिक बताती हूं, जिस हार्मोन की फुल फॉर्म में स्टिमुलेटिंग आए ना, वो हमेशा पिट्यूटरी ही रिलीज करेगी, वो हमेशा पिट्यूटरी ही रिलीज करेगी। ठीक है, दूसरा जो हार्मोन बनाती है ये, जिनको कहते हैं GH हार्मोन, और GH का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन का एक नाम और भी होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। इन्हीं को बोलते हैं हम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, भी इसी का नाम होता है। तो आपसे पूछ ले जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है, तो आप बताओगे बच्चा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है। हिंदी में ग्रोथ हार्मोन को बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, जो हमारे बॉडी की वृद्धि करवाते हैं। एक लाइन में बताऊं, आपके बॉडी को हाइट देने का काम करते हैं ये हमारी हाइट देते हैं। आपके शरीर की जो लंबाई होती है ना, वो इसी हार्मोन की वजह से, इसी GH हार्मोन की वजह से ही होती है। अब अगर ये हार्मोन्स कम निकले तो भैया बौने रह जाओगे, सही निकले तो ठीक ठाक हाइट रहेगी, और अगर बहुत ज्यादा निकल गए तो बहुत ज्यादा लंबे हो जाओगे, खली जैसे, है ना। एक वो रशिया की एक लड़की देखी होगी बहुत लंबी सी, जिसका गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। तो अगर ये हार्मोन्स, यानी कौन से हार्मोन्स, अगर GH हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए, अगर ये वृद्धि करवाने वाले हार्मोन्स कम बन जाए, तो भाई बोनापन आ जाएगा। देखे होंगे ना बौने बौने लड़के, छोटे छोटे लड़के सर्कस में आते हैं, सर्कस में देखे होंगे जादूगर जादू दिखाता है तो वो जमुरा यूज करता है, इनमें देखे होंगे आपने। एक सीरियल आता था हमारे जमाने में विकराल गबराल, उसमें था एक छोटा सा लड़का, तो आपने देखे होंगे। तो अगर ग्रोथ हार्मोन्स कम निकल जाता है तो उसको कहा जाता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म, और ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बच्चा बोनापन, बोनापन रह जाता है। अब बोनापन का मतलब ये नहीं है कि आपकी हाइट 4.5 फीट है या 5 फीट है तब बोने हो, नहीं, 2-2.5 फीट के। एक इंडिया में है ज्योति, जिसका गिनीज बुक में रिकॉर्ड है, बिग बॉस में आ चुकी है, अगर आपने देखी होंगी। छोटी सी लड़की है एकदम गिनीज, एक बहुत छोटी सी IS भी है, आपने देखा होगा। मैं नाम तो मुझे अभी स्किप कर रहा है मेरे माइंड से, एक बहुत छोटी है जो IS भी है, इतनी सी हाइट है उनकी, इतनी सी बिल्कुल। ठीक है, तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा बन जाते हैं
तो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज्यादा लंबाई मिल जाती है शरीर को, लंबा सा होगा, छत फाड़ के निकल जाएगा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म यानी कि हिंदी में बोलते हैं भीम काय, भीम के जैसा। भीम भी तो बहुत हट्टे कट्टे थे ना। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ही आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपकी हाइट थोड़ी बहुत कम है तो अपने मम्मी पापा को ना बोलिए। हाँ देखो, हाइट ना थोड़ी जेनेटिक्स भी होती है, इसका लेना देना आपके मदर फादर से भी होता है, थोड़ी ये जेनेटिक्स भी होती है, लेकिन ये ज्यादातर हार्मोन्स की वजह से ही होती है। और आपको एक बात बता दूं, 20-21 साल के बाद ये ग्रोथ हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं। इसलिए 20-21 साल तक की लंबाई आपको जो मिल गई थी वो मिल गई, इतनी हाइट रहेगी। उसके बाद आप कितना ही कॉम्प्लेन पी लो, कितना ही लटक लो, कितना ही पटक लो, कुछ नहीं होता, आपकी हाइट नहीं बढ़ती। ठीक है, चलो, तो ये हो गए ग्रोथ हार्मोन्स। पहला हार्मोन पिट्यूटरी ने कौन सा बनाया बच्चा? टीएसएच। दूसरा कौन सा बनाया बच्चा? आप बताओगे, जीएच हार्मोन। आप तीसरा लिखो, तीसरा होता है एसीटीएच, पिंक कलर से लिखो, एसीटीएच। फुल फॉर्म लिखो, इनकी फुल फॉर्म बहुत आती है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अब नाम से क्लियर है बच्चा, एड्रीनो का मतलब कौन सी ग्लैंड के पास जाएगा? ये हार्मोन जाता है एड्रीनल ग्लैंड के पास, ये जाता है अधिवृक्क ग्रंथि के पास, और जाके बोलता है एड्रीनल ग्लैंड अपने हार्मोन्स बनाओ, क्योंकि मुझे पिट्यूटरी ने सिग्नल दिया है। अगेन मैंने कहा ना, पिट्यूटरी बाकी की 7 ग्लैंड को कंट्रोल करती है, तो कंट्रोल किसकी हेल्प से करेगी? हार्मोन्स की हेल्प से करेगी। तो इसने हार्मोन भेजा एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और ये हार्मोन जाता है किसके पास? एड्रीनल ग्लैंड के पास। और ये हार्मोन जाके एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, जिसके कारण एड्रीनल ग्लैंड क्या बनाती है? अपना हार्मोन बनाने लग जाती है। हो गया, 3 हार्मोन हो गए, टीएसएच थायराइड वाला, जीएच यानी कि ग्रोथ वाले, और थर्ड एसीटीएच यानी एड्रीनल ग्लैंड वाले। चलो फोर्थ लिखो। फोर्थ हार्मोन होता है जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में बनता है, जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको पीएच भी कहते हैं हिंदी में, और सॉरी शॉर्ट फॉर्म में पीएच हार्मोन, हिंदी में सेम नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके बारे में लिखना, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के अंदर रिलीज होता है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, किसकी पिट्यूटरी? सिर्फ फीमेल्स में, लड़कियों में, गर्ल्स में, लड़कियों में निकलता है ये हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है? ये मिल्क फॉर्मेशन करता है। जब कोई लड़की मां बन रही है या मां बन गई है, तो उसमें क्या काम करता है? दूध बनाने का काम करता है। ये मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है, दूध निर्माण का काम करता है। फिर वो दूध इजैकुलेट होता है और बच्चा उस दूध को पीता है एटलीस्ट 6-7 महीने, जिससे उस बच्चे का लालन पोषण होता रहे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पीएच हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन किसने बनाया? आप क्या बताओगे बच्चा? प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ने बनाया। और ये सिर्फ किस में बनता है? लड़कियों के अंदर। और क्या बनाने का काम करता है ये जो लड़कियों की मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, मैमलरी ग्लैंड्स का मतलब होता है, मैमलरी ग्लैंड्स का मतलब होता है जहां पे दूध बनता है, चेस्ट में जो होती है, ठीक है, ब्रेस्ट, जिनको हम ब्रेस्ट बोलते हैं, ब्रेस्ट के अंदर दूध बनाने में हेल्प करती है। और कब ये हार्मोन बताओ? नॉर्मल डेज में नहीं निकलता है, जब कोई लड़की प्रेग्नेंट हुई है उस समय, या जैसे प्रेगनेंसी के 6-7 महीना हो गया तब ये ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गए। अरे क्या कर रहे हैं आज पड़ोसी? 4 हो गए, ऐसा क्या कूट रहे हैं? इसको कूटने लग गए। 4 हार्मोन हो गए। चलो नेक्स्ट 5वां लिखो। 5वां होते हैं बच्चा रिप्रोडक्टिव हार्मोन। पिट्यूटरी से निकलते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। कौन कौन से? जरा लिखिए, एलएच। 5वें का नाम लिखो, एलएच। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेम नाम हिंदी में लिख लेना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और छठा भी लिख दो यहीं पे, छठा होता है बच्चा एफएसएच। एफएसएच फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल
स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मैंने कहा ना, स्टिम्युलेटिंग शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसा हार्मोन जो पिट्यूटरी ने बनाया, एफएसएच, एलएच। और मैं आपको बता दूं, ये जो दो हार्मोन है ना जो पिट्यूटरी ने बनाए हैं, ये दोनों होते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन। इनको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं बच्चा? ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लिख लीजिएगा, ये दोनों हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहलाते हैं। ये प्रजनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, जनन में सहायक होते हैं, इसलिए जनन वाले हार्मोन कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहलाते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पिट्यूटरी कौन कौन से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रिलीज करती है? तो वहां पे ऑप्शन में टीएसएच होगा, एफएसएच होगा, वहां पे पीएच होगा, वहां पे एसीटीएच होगा। तो आपको याद रखना है, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहलाते हैं क्योंकि ये किस में काम आते हैं? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाने में काम आते हैं। ये हार्मोन्स निकलेंगे, निकल के गोनेड्स के पास जाएंगे, लैंगिक जनन ग्रंथि के पास जाएंगे और गोनेड्स को बोलेंगे तुम अपने हार्मोन्स निकालो। क्योंकि अगेन मैं आपको बता रही हूं, पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिख लो 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ऐसे ऐसे लिखा जाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। लिखिए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हिंदी में कोई नाम है ही नहीं अलग, तो यही लिखना पड़ेगा आपको, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करेगा? ये भी किसके पास जाएगा? ये गोनेड्स के पास जाएगा। और गोनेड्स का मतलब क्या होता है? लैंगिक जनन ग्रंथियों के पास जाएगा और उनको जाके बोलेगा कि तुम लोग अपने हार्मोन्स बनाओ। अब मेल में मेल वाली के पास जाएगा, फीमेल में फीमेल वाली के पास जाएगा। हमने पढ़ा है ना, मेल में कौन सी होती है? टेस्टिस। फीमेल में कौन सी होती है? ओवेरी यानी कि अंडाशय। तो ये जाके गोनेड्स को सिग्नल देता है और कहता है, गोनेड्स अगर मेल वाली में गया है तो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा ये, और फीमेल वाली में गया है तो एस्ट्रोजन को रिलीज करवाएगा। अब आप बोलोगे मैम हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे याद रखें? अरे भैया सिंपल सी चीज है, आपको इनकी सिर्फ फुल फॉर्म और नाम याद रखने हैं। मैंने कहा पिट्यूटरी के 2 हिस्से हैं, आगे वाले को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। एंटीरियर से हमने 7 हार्मोन पढ़े। कौन कौन से? एक बार लिख लें क्या नाम? पहला TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। जिस हार्मोन के फुल फॉर्म में स्टिमुलेटिंग और ट्रोपिन आए, ट्रोपिन शब्द और स्टिमुलेटिंग आए, वो हमेशा पिट्यूटरी से ही बनेगा। ये आप ट्रिक समझ लो चाहे। ठीक है बच्चा? नेक्स्ट, मैं ना इसको याद करवाने की एक ट्रिक भी बता दूंगी। फ्लैट में पीजी ऐसे कुछ करके हमने याद किया था, फ्लैट में पीजी। हाँ, एक बार मैं थोड़ा सा देखो कैसे क्या याद किया था हमने, स्कूल में याद किया था फ्लैट में पीजी, ऐसा ही कुछ याद किया था। हाँ, F से FSH, L से LH, A से एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, T से TSH किया था, और P से प्रोलैक्टिन हार्मोन किया था, G से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन किया था। हाँ, ऐसे ही याद किए थे हमने। ठीक है, तो ऐसे M से मिलेनो MSH भी करती है रिलीज, ये मिलेनोसाइट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम में। तो ऐसा कुछ करके हमने ट्रिक भी बनाया था, फ्लैट में पीजी ऐसा कुछ बना के आप भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो पहला TSH, दूसरा ACTH, तीसरा LH रिप्रोडक्टिव हार्मोन जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, चौथा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पांचवा PH प्रोलैक्टिन हार्मोन, और छठा GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और सातवां कौन सा पढ़ा हमने? GH ग्रोथ हार्मोन। ये सातों के सातों, और एक और भी लिख लेना, 8 MSH भी लिख लो अगर लिखना है तो आपको। ये 7 MSH का फुल फॉर्म होता है मिलेनोसा क्या था इसका? मिलेनिन, यानी कि जो कौन सा हार्मोन था वो अपना, अरे पीनियल, हाँ मिलेटोनिन, मिलेटोनिन, मिलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, मेन इनसे आते हैं, FSH, LH और TSH से क्वेश्चन आते हैं।
इसलिए मेरे को याद आ गया, हमने ऐसी कोई ट्रिक बनाई थी कॉलेज टाइम पे। एफ से हो गया FSH, एल से ल्यूटिनाइजिंग, ए से ACTH, TSH, MSH और P से PH, G से GH। ऐसे हमने कोई ट्रिक भी बनाई थी। तो अगर इनमें से कोई भी हार्मोन आ जाए तो ये सब कहां से निकलते हैं? ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से हिस्से से निकलते हैं? आगे वाले से। तो अब बात आती है मैम की पिट्यूटरी के पीछे वाले हिस्से से कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो जरा देख लीजिए, पिट्यूटरी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट भी लिख सकते हो आप। पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग, पीछे वाले भाग से सिर्फ 2 हार्मोन निकलेंगे। पश्च भाग से सिर्फ 2 हार्मोन, और दोनों के दोनों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हार्मोन लगा लेना। पहला जो निकलता है वो निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बहुत ज्यादा फेमस, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के किस हिस्से से? पीछे वाले हिस्से से। ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन? सबसे पहले ये जनरली फीमेल्स में ही निकलता है, ये लड़कियों में ही बनता है और लड़कियों में ही निकलना चाहिए। लड़कों में निकल जाएगा तो कुछ अलग टाइप के लड़के बन जाएंगे, वो समझ रहे होंगे आप, ठीक है। लड़कियों में ही निकलता है। और ये क्या काम करता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि पीएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनाता है, उसका काम था मैमलरी ग्लैंड में दूध बनाना, उसने सिर्फ दूध बना दिया। अब ऑक्सीटोसिन क्या क्या करता है? दूध को बाहर निकालने में हेल्प करता है। भाई जब दूध बाहर निकलेगा तभी तो बच्चा दूध पिएगा माँ का। तो ये काम करता है मिल्क इजैक्यूलेशन का। इजैक्यूलेशन का मतलब होता है बाहर निकालना। ये दूध को बाहर निकालने का काम करता है। कैसे? तो बच्चा, जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं उनको हम मैमिलरी ग्लैंड कहते हैं। ये मैमिलरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करता है उनको। और स्टिमुलेशन करेगा, जितना ज्यादा मैमिलरी ग्लैंड का क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, उतना ही ज्यादा दूध बाहर निकलेगा और उस दूध को पी के जो बच्चा है वो अपना लालन पोषण करेगा। तो ऑक्सीटोसिन ने एक काम ये कर दिया, मिल्क इजैक्यूलेशन। देखो अगर एग्जाम में आ जाए, मैं साफ साफ शब्दों में बता रही हूँ, दूध बनाने वाला हार्मोन तब प्रोलैक्टिन होगा, दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन तब ऑक्सीटोसिन होगा। और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, गाय और भैंसों को कम समय में ज्यादा दूध बनाने के लिए कौन से हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं? पहले ना इस हार्मोन को ना बैन भी किया गया था, इस पे बैन लगाया गया था। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन के बहुत सारे, पहले क्या करते थे जो लोग डेयरी वेरी रखते हैं तो वो अपने प्रॉफिट के लिए कि भैंस ज्यादा दूध दे दे, गाय ज्यादा दूध दे दे, तो वो ना गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाने लग गए थे, जिससे ना धीरे धीरे उनकी मैमलरी ग्लैंड्स की सेल्स खराब होने लग गई थी, या मैमलरी ग्लैंड में कैंसर तक बनने लग गया था गाय और भैंस के ब्रेस्ट में, है ना। तो फिर धीरे धीरे इस पे बैन लगाया था, हालांकि अब तो इसका बैन हट गया है। तो ये जैसे ही किसी गाय भैंस को इंजेक्शन लगता है तो ऑक्सीटोसिन बाहर से देते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन देते हैं गाय भैंस को। तो उससे क्या होता है, उनके गाय और भैंस के जो मैमलरी ग्लैंड्स होती हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, वो एक बारी में ज्यादा दूध दे देती हैं, ठीक है। उसको बेच के वो अपना प्रॉफिट कमाता था। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गाय और भैंस को कौन से हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते थे? तो आप बताओगे गाय और भैंस को ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते थे। फिर बैन हटाया, फिर बैन लगाया, बैन वापस हटा दिया। पहला काम ये करता है। दूसरा काम ये क्या करता है? ये प्रसव पीड़ा को कम करता है। इट डिक्रीज लेबर पेन। लेबर पेन क्या होता है? लेबर पेन जब कोई महिला अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है या जन्म देने वाली होती है तो उस समय जो उसको दर्द होता है, माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो उसको बहुत दर्द होता है। ऐसा कहा जाता है 106 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द जो होता है उसके बराबर दर्द होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं माँ का कर्ज हम कुछ भी कर ले हम नहीं उतार पाते हैं। बाप का कर्ज हम फिर भी उतार लेंगे, बढ़िया नौकरी ले लेंगे, माता पिता की सेवा कर लेंगे, पापा का सर ऊंचा कर देंगे, इज्जत करेंगे, उनके पांव दबाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो बाप का कर्ज उतार लोगे आप। माँ का कहां से उतार लोगे आप? उस माँ ने जब आपको जन्म दिया तो 106 हड्डियां टूटती हैं, उसके बराबर दर्द हुआ उनको। इसीलिए माँ का कर्ज तो आप उतार ही नहीं पाते हो कभी भी,
ठीक है। तो बच्चा, जब कोई महिला अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उस समय जो उसको पेन होता है उसको लेबर पेन कहा जाता है। तो उस लेबर पेन को कम करने का भी काम करता है। कैसे? तो जो फीमेल का यूट्रस होता है ना, जिसको आप बच्चेदानी बोलते हो, जहां पे बच्चा रहता है ना, बच्चादानी, उस यूट्रस के अंदर जो मसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, उनमें फैलाता है उनको, जिससे बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाए और उस माँ को थोड़ा कम दर्द हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है? दूध को बाहर निकालने में, मिल्क एजैक्यूलेशन में हेल्प करता है। दूसरा, जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है? वो लेबर पेन को कम करता है। जब किसी लड़की को डिलीवरी के समय, जब वो बच्चे को जन्म दे रही है, उस समय उसके बॉडी के अंदर जो यूट्रस है उसके साइज को बढ़ा देगा और यूट्रस की मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा, फैलाव पैदा करेगा, जिसके कारण उस लड़की को दर्द थोड़ा कम हो। और अगर नेचुरल तरीके से उस समय उस लड़की में ये हार्मोन कम बन रहा होता है तो वो जो डॉक्टर है, जो डिलीवरी करवा रही हैं डॉक्टर, वो डॉक्टर उस समय उस महिला को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी देती है, को फिर इंजेक्शन भी देती है। ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन हो गया। कौन सी ग्रंथि ने रिलीज करा? पिट्यूटरी ने। पिट्यूटरी के किस पार्ट ने? पोस्टीरियर पार्ट ने। और इसी पोस्टीरियर से एक दूसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसको एडीएच हार्मोन कहते हैं। पहले एडीएच की फुल फॉर्म लिखो, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और इसी का एक दूसरा नाम भी होता है, इसी को वैसोप्रिन हार्मोन भी कहा जाता है, इसी को वैसोप्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आ जाए, वैसोप्रिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। एडीएच हार्मोन कौन सी ग्लैंड? भैया वैसोप्रिन का ही दूसरा नाम एडीएच होता है, वैसोप्रिन का ही दूसरा नाम एडीएच होता है। समझ में आ गया? ये क्या करता है? आपकी जो पेशाब होती है ना, यूरिन, यूरिन में क्या रहता है? पानी। तो यूरिन में वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। मूत्र में, पेशाब में पानी की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है कि भाई पेशाब में कितना पानी बाहर जाएगा। अब जितना पानी हम पीते हैं उतना तो पेशाब में नहीं जाता है ना पूरा। हमारे बॉडी में 68 से 70% तो वाटर ही वाटर है ना, तो सारा पानी तो पेशाब में बाहर नहीं जाना चाहिए। सारा चला गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, निर्जलीकरण हो जाएगा आपके बॉडी में। तो ये हार्मोन पेशाब के अंदर जो वाटर है ना, जो पानी जा रहा है, उसको बैलेंस करता है, वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। यूरिन में वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। इस हार्मोन के बारे में आपको 2 पॉइंट बता दूं। अगर आप शराब ज्यादा पी लेते हो, अल्कोहल ज्यादा पी लेते हो, तो ये हार्मोन कमजोर पड़ जाता है, ये हार्मोन कमजोर पड़ जाता है और ये वाटर बैलेंसिंग नहीं कर पाता है। और जब क्या होता है, पानी ज्यादा, यूरिन में पेशाब ज्यादा आ जाता है और ऐसा इंसान बार बार बाथरूम जाता है। आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं वो बार बार वॉशरूम जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पानी पिया, या शराब में भी जो पानी पी रहे हैं, शराब के साथ पानी पी रहे हैं, वो पानी डायरेक्टली यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और फिर अगले दिन ऐसे लोगों में, रात को पी के इन्होंने बहुत सारा सूसू कर लिया, बहुत सारा वॉशरूम जाए, बहुत सारा यूरिन एक्सक्रीट आउट कर दिया, अगले दिन इनके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर ये सुबह सुबह डिहाइड्रेशन के टैबलेट खाते घूमते हैं, है ना, कि यार कल तो बहुत पी लिया, आज तो हैंगओवर हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है। वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर किसी इंसान को डायबिटीज है, डायबिटीज के केस में भी यह हार्मोन कमजोर पड़ जाता है। किसमें? आप बताओगे, डायबिटीज के केस में। और ऐसे लोगों को भी बार बार पेशाब आता है। जिन लोगों को डायबिटीज होता है वो यूरिन बहुत ज्यादा एक्सक्रीट आउट करते हैं, बार बार बाथरूम जाते हैं, बार बार पेशाब करते हैं, है ना। तो ये डायबिटीज के केस में, और ज्यादा अल्कोहल पी लेते हो उस केस में क्या होता है, एडीएच हार्मोन कमजोर पड़ जाता है और वो ढंग से वाटर बैलेंसिंग का काम नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसे लोगों को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, क्योंकि उनके यूरिन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, उनके अंदर पानी की मात्रा यूरिन में ज्यादा हो गई, तो बहुत बार बार उसे जाना पड़ेगा वॉशरूम।
बात समझ में आ गई? तो ये था आपका पिट्यूटरी ग्लैंड 8 नंबर वाला। 9 हार्मोन याद रखने हैं बच्चा। 7 तो ये रहे, ऊपर लिखे हुए देख लो, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ठीक है? TSH, ACTH, LH, FSH, PH, GnRH, GH, MSH, ये सारे फ्लैट में PG, ट्रिक ऐसे याद कर लेना। ये सारे पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से से, पीछे वाले हिस्से ने बेचारे ने 2 हार्मोन बनाए हैं। एक ऑक्सीटोसिन जो दूध को बाहर निकालता है, लेबर पेन को कम करता है। दूसरा ADH जो यूरिन के अंदर पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखने का काम करता है। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म। अब 9 नंबर पे लिखो, लास्ट ग्रंथि लिखो, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां होती है? ब्रेन में ही होती है। ये बात तो मैंने पढ़ा चुकी हूं। ये भी कहां होती है? ब्रेन में ही होती है। तो ब्रेन का एक पार्ट भी है, ये ब्रेन का हिस्सा भी है। हमारे दिमाग पढ़ेंगे तो वहां पर इसका हिस्सा वापस आएगा, ये फिर रिपीट होगा ये। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर का मास्टर। क्योंकि इसने किसको कंट्रोल किया? इसने पिट्यूटरी को कंट्रोल किया, इसलिए हम इसको सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सुपर मास्टर ग्रंथि। सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि भैया ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। और मास्टर ग्लैंड कौन सी है? आप बताओगे पिट्यूटरी ग्लैंड। आप बताओगे पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये किसको सिग्नल देता है? ये किसको कमांड भेजता है? ये पिट्यूटरी को कमांड भेजता है। ये जब तक पीयूष ग्रंथि को सिग्नल नहीं भेजेगा तब तक पीयूष ग्रंथि कुछ नहीं कर सकती। अब सिग्नल किसके थ्रू भेजेगा? अपने हार्मोन्स के थ्रू भेजेगा। तो जरा देखो ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। पहला हार्मोन इसने रिलीज करा कौन कौन सा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GH। अच्छा पहले ग्रोथ हार्मोन, पहले ग्रोथ हार्मोन से स्टार्ट करते हैं। GHRH ये हार्मोन रिलीज करा। इस हार्मोन की फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब एक बात बताओ, आप एक बात बताओ मुझे कि मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको क्या कि ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी जब तक रिलीज नहीं करेगी जब तक उसको ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा। अब ऊपर से ऑर्डर कौन भेजेगा? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बना के भेजेगा GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग की स्पेलिंग सही कर लेना, गलत हो गई है, ठीक है? ये हार्मोन जाएगा, जाके पिट्यूटरी को सिग्नल देगा और बोलेगा पिट्यूटरी तुम क्या बनाओ? अपना GH हार्मोन बनाओ, ठीक है? नेक्स्ट, अब पिट्यूटरी को कितना GH बनाना है? बन गया, जितना बनना था उतना बन गया। अब हाइपोथैलेमस कहेगा रुक जा पिट्यूटरी, इतना GH नहीं बनाना, नहीं तो वो क्या बन जाएगा? बहुत लंबा चला जाएगा। तो इस हार्मोन के सिक्रेशन को बंद कराने के लिए GHIH हार्मोन बनाएगा फिर ये। और GHIH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट का मतलब क्या होता है? बंद करना, मना करना, इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये इनहिबिटिंग हार्मोन जो है ना, ये GHIH जाएगा और जाके पिट्यूटरी को बोलेगा बस कर पिट्यूटरी, इतना ज्यादा GH मत बनाओ, इतना ज्यादा GH मत बना। समझ रहे हो कैसे कमांड पे काम करती हैं ग्लैंड दोनों? सिंपल सी बात है भाई, पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन बनाया, अब पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दो। इसको बताने के लिए हाइपोथैलेमस GHRH बोलता है, भेजता है। फिर कहता है बस करो, बंद कर दो, GH कितना बनाओगे? तो इसको बंद करने के लिए GHIH भेजता है, GHIH भेजता है। नेक्स्ट आप बताओगे तीसरा हार्मोन PRH, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अब एक बात बताओ, प्रोलैक्टिन हार्मोन किसने बनाया था? पिट्यूटरी ने। अब पिट्यूटरी से कब बनवाना है प्रोलैक्टिन, वो कौन डिसाइड करेगा? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ने PRH हार्मोन बनाया और बना के पिट्यूटरी के पास भेजा और कहा पिट्यूटरी क्या बनाओ? PH बनाओ, प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाओ।
अब प्रोलैक्टिन कभी ना कभी तो बंद भी करना पड़ेगा ना, ज्यादा नहीं बनाना चाहिए ना। तो अब क्या करेगा ये, अब ये बनाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट का मतलब होता है बंद करना या मना करना। अब ये हार्मोन बनेगा और जाके बोलेगा बस कर पिट्यूटरी, पीएच इतना ही बनाना था, पीएच इतना ही बनाना था। आप सिंपल सी एक बात याद रख लो कि जिस हार्मोन के फुल फॉर्म में क्या आता हो, इनहिबिट आता हो, बंद करना आता हो, वो हमेशा कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड बनाती है। ऐसे ही एक और बनाता है ये, कौन सा, आप लिख लो, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो TSRH, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, ये जाएगा, इसकी फुल फॉर्म लिख लो पहले, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। और ये जाके बोलता है पिट्यूटरी को कि तुम कौन सा हार्मोन बनाओ, तुम TSH बनाओ। तुम कौन सा बनाओ, TSH। फिर इस TSH को बंद करने के लिए क्या करेगा ये, तब ये बनाएगा थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन, TIRH। और इसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड इनहिबिटिंग रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन को किसने बनाए, हाइपोथैलेमस ने। ये कुछ फेमस है बच्चा, इसके 6 हो गए ना, हाँ ये 6। और एक और बनाता है जिस हार्मोन का नाम होता है डोपामीन हार्मोन, 7वां डोपामीन हार्मोन। इसके बारे में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ये डोपामीन हार्मोन कौन सी ग्रंथि सिक्रीट करती है, हाइपोथैलेमस। डोपामीन एक हार्मोन है। यह हार्मोन कब निकलता है, जब आपको किसी भी चीज की खुशी हो रही है, हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं, खुशी को महसूस करवाने वाला हार्मोन। अब वो खुशी आपसे, आपको किसी से मिलके होती है, आपको चाय पी के होती है, आपको शराब पी के होती है, आपको पहाड़ों पे घूम के होती है, वो आप जानो, है ना। ये हार्मोन तब निकलता है आपको जब किसी भी चीज के लिए अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। और लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हार्मोन आपके अंदर लत भी लगाता है, लत लगाने वाला हार्मोन भी। कैसे, देखो पॉजिटिव केस में बात करोगे तो खुशी किस में होती है, किसी से मिलके, किसी को पढ़ के खुशी होती है, और किसी को मतलब अच्छे मार्क्स लाके खुश मिलता है, किसी को खेल खेल के अच्छा लगता है, किसी को मूवी देख के अच्छा लगता है। तो जब भी आप खुश हो किसी भी चीज से, तो वो खुशी महसूस होती है डोपामीन की वजह से, आपको वो अच्छा अच्छा फील होता है इस हार्मोन की वजह से। लेकिन अब देखो, आपने मतलब आप नया नया सिगरेट पीना शुरू करे हैं, आपका दोस्त आपको सिगरेट की दुकान पे ले गया, पहले दिन आपको सिगरेट पिलाया, आपने सिगरेट पिया, सिगरेट पीते ही आपको अच्छा लगा, है ना, थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा सा डोपामीन निकला। फिर दूसरे दिन जाओगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, थोड़ा ज्यादा डोपामीन निकल गया। तीसरे दिन जाओगे, थोड़ा सा और निकल गया, और अच्छा लगा। ऐसे धीरे 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 करते करते आपके बॉडी में डोपामीन निकल रहा है और आपको सिगरेट पीना अच्छा लग रहा है। तो आप चेन स्मोकर बन गए हो, आपको सिगरेट की लत लग चुकी है, अडिक्ट हो गए हो आप उस चीज को। यही केस होता है शराब के केस में, यही केस होता है ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा के केस में। यानी कि ये हार्मोन लत भी लगाने का काम करता है किसी भी चीज के पीछे। आप जब अडिक्ट होते हो, कुछ लोग होते हैं जो चाय के बिना नहीं रह सकते, भाई उन्हें चाय पी के अच्छा महसूस होता है। कुछ लोग होते हैं जो कॉफी पिए बिना नहीं रह सकते, उनके अंदर डोपामिन कब निकलता है, जब भी आप किसी भी चीज के प्रति अच्छा महसूस करते हो, तब आपके बॉडी में डोपामिन निकलता है। इसीलिए हम इसको हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस, खुशी वाला हार्मोन कहते हैं, अच्छा महसूस करवाने वाला। लेकिन अच्छा, अच्छी चीजों के लिए अच्छा लगे तो अच्छा है, ठीक है। अब अगर आपको अच्छा लग रहा है बीड़ी पी के, तंबाकू खा के, सिगरेट पी के, तो वो अच्छा लगना मतलब साथ साथ में उसकी लत भी लगने लग गई है। अब आप चाह के भी नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में डोपामीन निकल रहा है। अब आपकी गलती नहीं है, डोपामीन मांग रहा है आपसे कि भाई सिगरेट का टाइम हो गया, चाहिए इसी समय। तो उसको बोलते हैं लत लगना।
ठीक है बच्चा। तो डोपामीन हो गया, GHRH हो गया, GHIH हो गया, PRH हो गया, PIH हो गया, TSRH हो गया, TIRH हो गया। इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस ग्लैंड बनाती है। ये वापस आएगा नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में। और इसी के साथ आपकी टोटल 9 ग्लैंड्स कंप्लीट हो गई हैं और आपका ये चैप्टर भी आज का कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक थी, नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। जो फिर से मुझे टीचर्स डे विश कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। खुश रहो हमेशा, बढ़िया खूब तरक्की करो, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद आपके साथ है। बढ़िया हंसो, हंसो खेलो,